हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित कुछ जरूरी निर्देश देंगे, अर्थात कुछ जरूरी बातें बताएंगे जो आप लोगों के मन में या उठते रहते हैं सवाल कि कैसे करना है, कहीं गलती ना हो जाए, तो कुछ आवश्यक जानकारी आपको दे देते हैं। तो देख लो कुछ आवश्यक जानकारी, पूरा वीडियो एकदम कायदे से देखना कि बातें समझ। एक बात कहावत सुने हो वैसे भी कि सुनो सबकी करो मन की, तो जो पूरे वीडियो देखना, जो बातें ग्रहण करने योग्य हो ग्रहण कर लेना, और जो पहले से जानते हो कोई बातें नहीं है। तो यहाँ देखिए, तो पहले कि जब बोर्ड पेपर में आप जाते हो तो पहले नंबर में आपको क्या करना है, बोर्ड की कॉपी में कहीं भी आपको नाम नहीं लिखना। क्या नहीं करना है? नाम नहीं लिखना कहीं भी। बोर्ड की कॉपी जब उठाओगे, मतलब बोर्ड परीक्षा देने जाओगे, तो उसमें आपको कॉपी मिलेगी, तो उसमें देखना कहीं भी आपको नाम नहीं लिखना रहेगा। ये मत सोचना कि यहाँ नाम उसमें कहीं भी लिखना नहीं रहेगा। तो आप देखना नाम उसमें कहीं मत लिखना। अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है कि इसमें क्या भरना है, तो आपके कक्ष निरीक्षक रहेंगे, उनसे आप पूछ लोगे, लेकिन गलती नहीं करोगे, ठीक है ना? काट पीट नहीं करना। काट पीट कर दोगे, समझ नहीं आएगा क्या लिखा है क्या नहीं, तो आपका मार्कशीट में फिर गलत आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप बहुत सावधानी से भरना। जो ना समझ में आए कक्ष निरीक्षक से पूछ लेना, लेकिन गलती मत करना। पहली बात तो ये हर दिमाग में बैठा के रखना कि बोर्ड की कॉपी में कहीं भी नाम नहीं लिखना होता है, ठीक है? आप अपना नाम कहीं मत लिखना, ना तो किसी पेज में कोई चिन्ह बनाना, ठीक है? और मान लो आपको रचना करना है या कुछ करना है, कुछ जरूरी बातें आपको गणित, मान लो गणितीय सब्जेक्ट है, उसी में आपको मान लो कुछ बता देते हैं। मान लो गणित में आपको क्या करना है, गणित में जैसे रचना करना पड़ता है ना, तो उसमें 5 सेमी का गोला या क्या करके ऐसे होता है। तो आप लोग गलती क्या करते हो कि पहली बात, जो गोला प्रकार होता है, आपको गोला प्रकार ऐसे बना रहता है ना, इधर पेंसिल इधर नोक बनी रहती है गोला प्रकार की। तो हमेशा पहली बात, इसको गोला प्रकार को सही वाला लेना, अर्थात प्लास्टिक ना है कि स्टील के नुमा आता है, पूरा स्टील टाइप में, तो उसको लेना। और इसमें यहाँ नट होता है, यहाँ नट होगा तो उसको रिंच से बढ़िया टाइट कर लेना। रिंच आपको साथ में मिलेगी, नहीं मिलेगी तो अपना ले लेना, खरीद लेना। तो इसको टाइट रखना। और क्या करोगे, इसमें जो गोला प्रकार में पेंसिल लगाओगे, उसको थोड़ा छोटी रखना, बहुत बड़ी नहीं। पूरी पेंसिल इसमें मतलब पेंसिल का आधा कर लेना, उसको इसमें लगाना। और पेंसिल को चित्र बनाते वक्त पकड़ा कैसे जाता है, केवल यहाँ आपका फिंगर होना चाहिए, अर्थात अंगुली केवल यहीं तक हो। अर्थात जैसे गोला प्रकार की नोक है, केवल ऊपर गोला प्रकार ऊपर नोक निकली रहती है ना, तो उसको पकड़ो, ऐसे रोटेट घुमाना है, जैसे करना है करना। लेकिन पकड़ते वक्त ये पेंसिल आपके फिंगर में यानी अंगुली में टच नहीं होना चाहिए, नहीं चित्र गलत बन जाता है, ठीक है? तो टच नहीं होना चाहिए, छोटी पेंसिल इसमें लगाना और इसको इसी में लगा रहने देना। अलग से जैसे आप कुछ लिखते हो कि ये भी बराबर 5 सेमी या 6 सेमी, इसको लिखने के लिए एक बड़ी पेंसिल लिए रहना, और उस पेंसिल को थोड़ा मोटी रखना। खूब मोटी मत रखना, बहुत मोटी रख दो लिखते ही ना बने, थोड़ा सा मोटा रखना है और लिखने में बढ़िया साफ दिखे। और इसमें जो पेंसिल लगी होगी वो एकदम बारीक रखना, पेंसिल की नोक जैसे सुई होती है ना, उसी तरह एकदम नोक, कि आप ये चलने के बाद एक बार में ऐसे खींचे तो एकदम बढ़िया दिखे। और पेंसिल बढ़िया मतलब एचपी पेंसिल अच्छी आती है, क्योंकि वो गहरी चलती भी है। और एक बार में चित्र बना, जैसे मान लो आपको गोला बनाना है, तो एक बार में ऐसे खींचना, तो इसमें दोबारा मत चलाना, बार बार रोटेट करते रहो, नहीं तो गलत है, क्योंकि बार बार इसी में चलेगा तो गलत चित्र हो जाएगा। एक के बार में आपको बनाना है। पहले गोला प्रकार को बढ़िया इसे रख करके, इसकी गोला प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक दोनों को बराबर पहले इसे रख लेना, बराबर कर लेना, जहां पटरी पे रख के किसी पे, तब इस पे रख के खींचना एक ही बार में। कोई भी चित्र बनाना तो एक बार खींचना पड़े, दोबारा ना खींचना पड़े। ये सावधानियां रचना बनाने में है, ठीक है? तो इसमें गोला प्रकार में पेंसिल छोटी रखना कि हाथ में टच ना हो ऐसे घुमाने पे, और एक बड़ी रखना जिससे लिखना होगा, ठीक है?
तो आप ये सावधानियां हैं कि ये सावधानियां करना। और क्या है, गणित में आपको सवालों को रटना नहीं है, सवालों को रटना नहीं है। जैसे कल मान लो आपका पेपर है, तो आज क्या करोगे, केवल सूत्र देखोगे गणित का। क्या करोगे, सूत्र, जितना सूत्र है सब सूत्र देख डालना, सवाल मत हल करना, पहले सूत्र देख लेना केवल, बस उसके बाद चले जाना। और दूसरी बात, अगर आप सोचोगे कि हम सवाल रटें तो सवाल कितना रटोगे, सवाल रट भी तो नहीं सकते हो, तो केवल आपको सूत्र याद रखना कि सूत्र मत भूलना, क्योंकि अगर सवाल आपको पता चल जाएगी कि सूत्र पे लगे, सूत्र नहीं आपको याद लगाओगे कैसे। तो गणित में क्या करना है आपको, एक दिन हर, जैसे इंग्लिश है, संस्कृत है, कुछ भी है, तो आपको प्रश्न उत्तर रटना होता है। गणित में तो रटना नहीं है, गणित में केवल मेथड यानी तरीका देखा जाता है, किस तरीके से लगाना है। और जिस दिन पेपर हो, मान लो जैसे कल पेपर है, तो उसके एक दिन पहले नई चीज को आपको नहीं पढ़ना है, नई चीज को आपको नहीं पढ़ना। नई चीज पढ़ोगे तो दिमाग डिस्टर्ब होगा, तो आपको रिलैक्स रखना है अपने दिमाग को। जितना पढ़े हो, आधा पढ़े हो, आधा से ज्यादा पढ़े हो, चाहे पूरा पढ़ डाले हो, तो उस जितना पढ़े हो उसी को केवल दोहराना, ठीक है। और एक दिन पहले तो केवल सूत्र ही देखना और कुछ नहीं देना, उसके पहले तक अपना जितना देखना हो देख लेना, लेकिन उसके पहले, जैसे कल पेपर है तो आज एक भी नया चीज नहीं पढ़ना है। नया चीज पढ़ोगे तो दिमाग डिस्टर्ब होगा, फिर अच्छे से पेपर नहीं दे सकते हो। तो गणित में तो यही सूत्र है पेपर पास करने का कि एक दिन पहले आप केवल सूत्र रट के जाओगे, ठीक है। और ये सावधानियां, कॉपी में बता दिए तो कॉपी पे आपको कहीं भी नाम नहीं लिखना, नहीं तो रिजल्ट आपको मार्कशीट गलत आएगी, फिर उसमें पैसा दोगे तो फिर बनेगा। तो सावधानी से पर जो न समझ में आए, कक्ष निरीक्षक रहते हैं, आराम से पूछो वो बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे, जो पूछोगे इसीलिए वो रहते ही हैं, तो उसको आपको आप पूछोगे वो बताएंगे। दूसरा और एक बात, टाइम का बहुत अभाव होता है पेपर में, तो आप क्या करोगे कि आप लोग एक सामान्य घड़ी, सामान्य मतलब जिसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना हो, यानी टच उच वाली ना हो, एकदम सामान्य सी जो घड़ियां आती हैं उसको आप पहने रहोगे कि पेपर देते देते आप टाइम का भी ख्याल रखो कि कितना समय बीत गया, कितना बचा है, उसी स्पीड से आपको प्रश्नों का हल भी करना है, ठीक है। प्रश्नों को उसी हिसाब से हल भी करना है। और टाइम को तो विशेष ध्यान रखना है, टाइम बीत जाता है आप पूछने नहीं कर पाओगे। और अगला पॉइंट और बातें कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो या सामाजिक विज्ञान, जो भी आपका विषय है, किसी विषय में भी कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। आप पूरे क्वेश्चन का आंसर दे के आओगे जो आपके समझ में, जैसे मान लो पहले वो क्वेश्चन कर डालो जो आपको आ रहा है, फिर जो थोड़ा कम आ रहा है फिर उसको करो, फिर लास्ट में जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको करो। लास्ट में बिल्कुल ना आने का मतलब कुछ तो उसके बारे में जानकारी होगी, तो जो जानकारी हो वही उसमें लिखो, लेकिन लिखो जरूर, एक भी छोड़ के नहीं आना। जब लिखोगे तो कुछ में कुछ नंबर देंगे, और नहीं लिखोगे तो नंबर कहां से मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना है। दूसरा, आप लोगों को पता होगा जब पेपर देते हो, वैसे भी चाहे होम एग्जाम हो, तो आप लोग देखते हो कि टाइम कम पड़ जाता है, आपको लिखना ज्यादा रहता है। तो क्या करना है, मान लो टाइम कम पड़ जाता है, लिखना ज्यादा रहता है, आपको लास्ट में क्या करना है, कुछ लोग कॉपी में हंसिया खींचते हैं, जैसे कॉपी बनी हुई है, जैसे मान लो ये कॉपी है, इसमें लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसमें पेन से ऐसे खींचते हैं लाइन, ऐसे लाइन खींचते हैं ना। तो बहुत ज्यादा आपको लाइन नहीं खींचना कि बहुत ज्यादा छोड़ दो, यहां से खींचो बस थोड़े जगह ही बचे लिखने के लिए, ये नहीं करना है, इतना ज्यादा थोड़ी छोड़ना है, बस एक अंगूर ऐसे मतलब थोड़ा सा केवल खींच दो अपना। आपको अगर अच्छा लगता है कि हम खींचे रहे तो बढ़िया से लिखेगा, तो थोड़ा थोड़ा छोड़ के खींचो, ये नहीं कि पूरा आधा कर दो थोड़े रह जाए, ठीक है, ये करना है। और दूसरी बात, अगर आपको जैसे लग रहा है कि टाइम कम पड़ रहा है, आप भूल गए हो, कुछ हुआ है, तो इसको मतलब जैसे नहीं खींचना है, या सोचो कि इसमें टाइम वेस्ट जाएगा, नहीं बर्बाद चला जाएगा, तो आप अगर इसको मोड़ भी सकते हो। जैसे मोड़ोगे कैसे, जैसे ये है कॉपी, तो इसको ऐसे मोड़ दो ऐसे, और इसको ऐसे
इस तरह मोड़ करके इस पे नाखून ऐसे मार दो दोनों तरफ, इसको भी ऐसे मोड़ के, जैसे इसे मोड़ना है ऐसे मोड़ करके इस पे ऐसे नाखून मार दोगे ऐसे कापी पे, उसके बाद सीधा करोगे, देखो अपने आप लकीर ऐसे बनी दिखाई देगी, बस उसी के अंदर लिखते चले जाओ। ये आपके लिए उपयोगी बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं। तो आप लोग ऐसी सावधानियां जरूर रखना कि पेपर में कॉपी में कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ भी, अरे कुछ मतलब का नाम नहीं लिखना है, नहीं सोचो कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं मतलब नाम नहीं लिखना कहीं भी, तो कॉपी में कहीं भी कोई भी चिन्ह नहीं बनाना है, और एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, छोड़ के एक भी क्वेश्चन नहीं आओगे, ठीक है, पूरा करके आओगे। तो पूरा देख लेना, ये बातें जब सबके मन में रहती है कि पहली बार हम पेपर देने जा रहे हैं, जैसे 12 के हैं तो मान लो दिए हैं पेपर, कोई बातें नहीं, 2 साल से तो कोरोना ही चल रहा था, लेकिन जो पेपर नहीं दिए हैं बोर्ड एग्जाम, तो हिचक बिल्कुल न रखें, वहां जाने के बाद रिलैक्स होके एकदम पेपर दो, उसके बाद चले जाना, लेकिन उसके पहले अभी आपके पास समय है, कायदे से पढ़ते जाओ, ठीक है। तो ये आपके लिए जरूरी बातें थी जो हमने बता दिया, बाकी और अगर समझ में आ गई कि हमें और कौन सी चीजें बतानी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम फिर बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।